मेरा बच्चा 4 महीने का हो गया और अभी तक भी रोल ओवर नहीं करता। मेरे पड़ोसी के बच्चे ने तो 9 मंथ्स पे ही चलना शुरू कर दिया था, पर मेरा बच्चा 1 ईयर का हो गया और अभी तक भी चलना नहीं स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को। आज हम ट्राई करेंगे इन डाउट्स को क्लियर करने का। Hello everyone, welcome to my channel Ananta. I am Dr. Shreya Dubey. I am a pediatrician on a mission to help every kid reach their highest potential. In this space, you'll find a treasure trove of tips and tricks on everything from keeping your kids healthy and happy to helping them grow and thrive. Each week, we will dive into exciting topics about child health, growth, development, behavior, parenting, and a lot more. Let's raise our kids the happy way. आज बात करते हैं about the developmental milestones of the baby in the first year of life. देखिए, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हेरिडिटी मतलब जीन्स, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की डेवलपमेंटल पेस और यानी कि डेवलपमेंटल स्पीड वो भी अलग होती है। किन्हीं 2 बच्चों को कंपेयर करना, भले ही वो ट्विंस ही क्यों ना हो, इज़ नेवर अ गुड आइडिया। एज पेरेंट्स हमारा काम इतना है कि हम अपने बच्चे को एक हेल्दी और एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए उन्हें सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। नॉर्मल डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सोशल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब बच्चे की टोन कैसी है, उसका पोस्चर कैसा है, वो अपने हैंड्स और फीट को कैसे मूव कर रहा है। फाइन मोटर स्किल्स मतलब कि बच्ची अपनी हैंड्स और फिंगर्स को किस तरह से यूज़ कर रही है। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि बच्चा अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। सोशल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग यानी कि वो दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। और कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, मतलब उसकी थिंकिंग किस तरह की है। इन सारे डोमेन्स को ध्यान में रखकर कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेट किए जाते हैं, जिससे हम असेस कर पाते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है कि नहीं। सो क्या है ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स? बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ बच्चे साउंड्स के लिए अलर्ट हो जाते हैं। कहीं कोई आवाज़ होगी तो दे गेट स्टार्टल्ड, वो चौंक जाते हैं या एकदम से शांत हो जाते हैं। ये अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, अपने हाथों को अपने माउथ तक ले जाना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्ट टू प्रेफर ह्यूमन फेसेस ओवर अदर शेप्स। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स बच्चे पार्शियल नेक होल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी गर्दन संभालने लग जाते हैं। ये कुछ कूइंग साउंड्स भी निकालने लग जाते हैं, जैसे आ, ऊ एट्सेट्रा। ये अपने हाथों को खोलना बंद करना शुरू कर देते हैं, अपनी मदर को पहचानने लग जाते हैं एंड दे कैन एंटिसिपेट फीड्स। इनको पता चल जाता है कि इनके लिए मिल्क बनाया जा रहा है या मिल्क आने वाला है या मदर आने वाली है। विजुअल फिक्सेशन आने लगता है, मतलब ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से फॉलो करने लग जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है इस वाली एज पे, सोशल स्माइल। बेबी स्टार्ट टू स्माइल व्हेन दे आर टॉक टू, मतलब जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तब वो मुस्कुराते हैं। Social smile is totally different from spontaneous smile और involuntary smile. Spontaneous smile मतलब अगर बच्चा नींद में मुस्कुरा रहा है तो उसे social smile नहीं माना जाएगा। By the end of 5 months जब हम बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बच्चा दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसको बायडेक्स्ट्रस ग्रास्प भी कहते हैं। By the end of 7 months जब बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो एक हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प भी कहा जाता है। 7 मंथ से ही बच्चे अक्सर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डेवलप करने लग जाते हैं। उन्हें स्ट्रेंजर से डर लगने लग जाता है और मदर या फादर या दोनों ही पेरेंट्स के लिए थोड़े एक्स्ट्रा क्लिंगी हो जाते हैं। रोल ओवर भी स्टार्ट कर देते हैं अब, और अपने खुद के सपोर्ट पे बैठने की कोशिश भी करते हैं, जिसे हम ट्राइपॉड पोजिशन भी कहते हैं। दे स्टार्ट टू लाफ अलाउड, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और ये मोनोसिलेबल्स यूज़ करने लग जाते हैं, जैसे कि पा, माँ, दा, बा, गू एट्सेट्रा। बाय 10 मंथ्स ऑफ एज बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने आप से बिना किसी सपोर्ट के बैठने लग जाते हैं। बाय 12 मंथ्स दे कैन पुल देमसेल्व्स अप टू द स्टैंडिंग पोजिशन, मतलब अगर ये बैठे हैं तो किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो सकते हैं और थोड़ी देर तक बिना सपोर्ट के भी खड़ा होना सीख जाते हैं। विद सपोर्ट चलना भी शुरू कर देते हैं बच्चे इस वाली एज पे।
बच्चे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से चीज़ों को पकड़ना सीख जाते हैं, इसको पिंसल ग्रास्प कहा जाता है। बाय सिलेबल्स जैसे कि बाबा, मामा, दादा, ये सब बोलना भी शुरू कर सकते हैं। सिंपल रिक्वेस्ट समझने लग जाते हैं, जैसे बॉल दे दो, इधर आ जाओ, समझने लग जाते हैं ये सब। ऑल्सो दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो, नहीं का मतलब समझने लग जाते हैं। दे कैन फाइंड आउट हिडन ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है तो उसको ढूंढ निकालते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, बाय 12 मंथ्स एज बच्चे को नाम से बुलाओ तो वो रिस्पॉन्ड करता है, दे रिकॉग्नाइज देयर नेम्स। नाउ व्हाट आर द डेवलपमेंटल रेड फ्लैग्स? मैं कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की अपर एज ऑफ अटेनमेंट बता देती हूँ। बाय 2 मंथ्स एज बच्चों को विजुअल फिक्सेशन आ जाना चाहिए, मतलब दे शुड स्टार्ट टू फॉलो अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद देयर आईज। बाय 6 मंथ्स एज दे शुड स्टार्ट टू वोकलाइज, कूइंग साउंड शुरू हो जाने चाहिए। बाय 10 मंथ्स उनको इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू कर देना चाहिए। एंड बाय 12 मंथ्स दे शुड स्टार्ट टू स्टैंड विद सपोर्ट। अगर ये माइलस्टोन्स नहीं आए हैं बाय द रिस्पेक्टिव एज, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना होगा बच्चे के डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी भी माइलस्टोन में कंसिस्टेंटली लैग कर रहा है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। कभी कभी पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि द चाइल्ड विल जस्ट ग्रो आउट ऑफ इट या द चाइल्ड विल जस्ट कैच अप विदाउट एनी इंटरवेंशन। देखिए, ये गलत बात है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी जल्दी बच्चे को डेवलपमेंटल इंटरवेंशन या डेवलपमेंटल सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा चांस है कि बच्चा अपनी डेवलपमेंट वाली ट्रेजेक्टरी पे नॉर्मली चलने लगेगा। रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें वैक्सीनेशन विजिट्स पर, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़रूर डिस्कस करें। I hope this has answered some of your questions and you liked today's information. We'll be back next week with another topic. Please let us know in the comments below what you would like me to talk about in the upcoming videos. If you like this information, do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Take care.